अमीर मुत्तकी ने बताया चंद सौ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चंद सौ दहशतगर्दों की गिरफ्तारी काफी नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सख्त पैगाम, कहा काबुल ने इंसदाद दहशतगर्दी का वादा पूरा नहीं किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल ना हो। SCO इजलास में भी अफगानिस्तान पर बात की। मुआशी रवाबित पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। यूरोपीय यूनियन ने भी अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। अफगान तालिबान रजीम को बड़ा झटका, अफगानियों के लिए अमरीका के दरवाजे बंद। वाशिंगटन ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा बंद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सबसे बड़ी तरजीह अपनी कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी शरीयत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनागुज़ीन दरखास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान भारत गठजोड़ से पर्दा उठा दिया। UN रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाहें फराहम करना खत्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। दिल्ली काबुल बढ़ते सफारती तजारती रवाबित और हालिया मुआहदों ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद पेचीदा बना दी। अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अमरीका तक हमलों में मुलविस है। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों की निशानदही कर चुके। तज्जियाकारों ने भारत अफगान गठजोड़ को पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन प्रॉक्सी का पेश खैमा करार दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मजबूत पॉलिसी साजी जरूरी है। सदर मुमलिकत का आज़म आसिफ ज़रदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 27वें एडिशन के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट शुरका को असनाद भी तकसीम की। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा थी। जब भी आएंगे इंशाल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे, अवाम के मैंडेट पे आएंगे, आप लोगों की तरह नहीं आएंगे। अगर आप इतनी सी 2-2.5 साल की जेल में मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए। पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान के नजराने में दिए, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना आई पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए। असमा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब पर तंज। मजीद कहा बानी तहरीक इंसाफ का नाखुन भी नहीं टूटा मगर वो चिल्ला रहे हैं। बानी अब दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। PTI मुल्क के मसाइल मुल्क में रखे, अपनी लड़ाई अदालतों में लड़े। पीपल्स पार्टी ने कभी पाकिस्तान और किसी इदारे के खिलाफ साजिश नहीं की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऑर्डर, कहा जरूरी दस्तावेजात के आमिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा, 2 घंटे तक इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वीज़ा एजेंटों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। कहा मुसाफिरों को आइंदा इस हवाले से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून मुमालिक जाने वाले मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। IMF ने मोदी के मौशी तरक्की के दावे शूट डाउन कर दिए। IMF रिपोर्ट पे नाअहल बीजेपी सरकार का कच्चा चट्टा खुल गया। IMF ने सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कम तरीन दर्जे पर रख दिया। आलमी मालियाती फंड ने भारत का ग्रेड C कर दिया। IMF ने भारत के मौशी डेटा को इंतहाई पुराना और नाकस करार दे दिया। C ग्रेड निशानदही करता है कि भारत के दस्तयाब डेटा में खामियां मौजूद हैं। बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तंज। बोले कहाँ लिखा है वज़ीर आला KP को हर हाल में कैदी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। आइन लिखने का हाल पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस, स्पीकर पंजाब असम्बली बतौर गवाह पेश, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बानी के वकील ने स्पीकर के खिलाफ बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मजीद गवाह आइंदा समात पर तलब। तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सलूक और ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पुलिस की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल रोकने के लिए पुलिस की मौसर निगरानी नागुज़ीर है। आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत हर शहरी के हक के ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी भी सूरत में पसंदीदा है और ना ही काबिल जवाज़ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले, वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर और नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी, फंड जारी करने की हिदायत कर दी। इजलास में BRT रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा, कहा मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ ताकि आवाम को मज़ीद तकलीफ ना हो। ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी। बोले कुरंगी कॉजवे, ब्रिज, अंडर पासेस और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबे तकमील के करीब हैं। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए 14 लाख अदायगियाँ, 10 लाख भी मुकम्मल हो चुके। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस आज बनाया जाएगा। कुरंगी जलसागाह में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। शहरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। शहीद भुट्टो ने जमहूरी और पुरअमन पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। बुनियादी हकूक़ की फराहमी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पार्टी की नुमाया पहचान है। श्रीलंका में समुद्री तूफान, पाक बहरिया मदद को पहुंच गई। मुतासरा आबादी में इमदादी कोशिशें, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां। ISPR के मुताबिक PNSF की मुतासरा श्रीलंकन शहरियों को इमदाद की फराहमी। PNSF ने श्रीलंकन हुकाम को इमदादी सामान फराहम किया। अजनास, तैयार खाना, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स और एमरजेंसी अद्वियात, दीगर ज़रूरी सामान भी शामिल है। वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम के नाम, थाईलैंड के जकरावत मजंगो को हरा दिया। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर एजाज का दिफा किया। कामयाबी पाक फौज के शहदा के नाम कर दी। मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए। मरियम नवाज की शानदार कामयाबी पर मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद। बोली हार जीत खेल का हिस्सा है। फील्ड मार्शल और कोर कमांडर लाहौर की बेहद मशकूर हूँ। मरियम नवाज ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया।